आदाब फुलझड़ी और मैं श्रुति। यूक्रेन रूस जंग के बीच इजराइल में 4 अरब देशों का बड़ा सम्मेलन आयोजित किया गया। खास बात यह है कि इस बैठक में अमेरिका के विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन भी शामिल रहे। इस बैठक में यूएई, बहरीन, मिस्र और मोरक्को के विदेश मंत्री हिस्सा लिए। यह पहली बार हुआ जब इजराइल में अरब देशों के विदेश मंत्री पहुंचे। रूस यूक्रेन जंग के बीच यह बैठक अमेरिका के लिए बेहद खास रही। इस बैठक में अमेरिका ईरान परमाणु वार्ता के साथ यूक्रेन संघर्ष पर भी चर्चा हुई। अमेरिका रूस को अलग थलग करने के अपने मकसद से वह मध्य पूर्वी देशों का समर्थन चाहता है। आपको बताते चलें कि यह पहली बार हुआ है इजराइल में इस तरह का सम्मेलन आयोजित था। अमेरिका का प्रयास यह है कि मध्य पूर्व में समान हित वाले अमेरिका के सहयोगी देशों को एक साथ लाया जा सके। उन्होंने कहा कि अफगानिस्तान में अमेरिकी सैनिकों की वापसी के बाद अमेरिका के सहयोगी राष्ट्रों में थोड़ी खलबली मची थी। उनमें असुरक्षा की भावना थी। यूक्रेन संघर्ष के बाद रूस ने जो आक्रामक रुख अपनाया उससे अमेरिका और नाटो की साख गिरी है। युद्ध के पूर्व नाटो या अमेरिका ने यूक्रेन की सुरक्षा का जो आश्वासन दिया था उसमें कहीं ना कहीं गिरावट आई है। इस नजरिए से भी अमेरिका के लिए यह बैठक काफी अहम रही। इस बैठक में अमेरिकी रक्षा मंत्री सहयोगी राष्ट्रों को उनकी सुरक्षा को लेकर आश्वस्त किया जाए। इस बैठक में अमेरिकी रक्षा मंत्री सहयोगी राष्ट्रों को उनकी सुरक्षा को लेकर आश्वस्त किया गया। आपको बताते चलें कि इजराइल के प्रधानमंत्री नफ्ताली बेनेट ने अमेरिका, इजराइल और 4 अरब देशों के शीर्ष राजनयिकों के शिखर सम्मेलन को ऐतिहासिक करार दिया। बेनेट ने यरूशलेम में साप्ताहिक कैबिनेट बैठक की शुरुआत के मौके पर कहा कि यह बहुत ही खुशी का दिन है। हम यहाँ इजराइल में नेगेव शिखर सम्मेलन की मेजबानी कर रहे हैं। मिस्र, संयुक्त अरब अमीरात, मोरक्को और बहरीन के विदेश मंत्री अपने इजरायली समकक्ष येर लापिद व अमेरिकी विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन के साथ बैठक के लिए डी बोकर पहुंचे। उन्होंने जोर देकर कहा कि जिन लोगों ने अभी तक ध्यान नहीं दिया है उन्हें मैं बताना चाहूंगा कि दूसरे देशों से इजराइल के रिश्ते अच्छे दौर से गुजर रहे हैं। इजराइल वैश्विक और क्षेत्रीय मंच पर एक महत्वपूर्ण खिलाड़ी है। हम अपने पुराने संबंधों को उन्नत कर रहे हैं और नए रिश्तों का निर्माण कर रहे हैं। आपको जानकारी के लिए बताते चलें कि इस बैठक के जरिए अमेरिका, रूस और चीन को यह संदेश देना चाहता है कि उसके सहयोगी देश उसके साथ खड़े हैं। इसके साथ अमेरिका, रूस और यूक्रेन जंग में वह पुतिन को अलग थलग करना चाहता है। इस सम्मेलन का यह हिडन एजेंडा हो सकता है। रूस और यूक्रेन जंग के बाद रूसी राष्ट्रपति पुतिन और बाइडेन प्रशासन दुनिया के मुल्कों से अपना समर्थन हासिल करने का प्रयास कर रहे हैं। चीन के विदेश मंत्री वांग यी का भारत समेत अन्य एशियाई देशों का दौरा इसी कड़ी के रूप में देखा जा रहा है। इसके साथ इजराइल में मध्य पूर्व देशों के विदेश मंत्रियों की बैठक को भी इसी क्रम में देखा जाना चाहिए। आपको ये भी बताते चलें कि इजराइल के लिए भी यह बैठक काफी उपयोगी रही। इजराइल का यह प्रयास रहा है कि फिलिस्तीनी मामलों को अलग रखते हुए क्षेत्र के बाकी देशों के साथ उसके स्वतंत्र रिश्ते बने। इस दृष्टिकोण से यह सम्मेलन इजराइल के लिए बेहद उपयोगी साबित रहा। रणनीतिक महत्व के साथ इस बैठक का प्रतीकात्मक महत्व भी है। यह बैठक नेगेव में हुआ। यह इजराइल प्रधानमंत्री डेविड बेन गुरियन का घर भी है। आपको ये भी बताते चलें कि रूस यूक्रेन जंग के बाद ऊर्जा संकट को लेकर चर्चा गर्म है। इसके अतिरिक्त अंतर्राष्ट्रीय बाजार में तेल की बढ़ती कीमतों को देखते हुए मध्य पूर्व के देश अहम भूमिका निभा सकते हैं। खासकर सऊदी अरब या अमेरिका के अन्य सहयोगी राष्ट्र इसमें प्रमुख रोल अदा कर सकते हैं। इसके अलावा इजराइल के लिए ईरान का मसला भी बेहद अहम है। बाइडेन प्रशासन ईरान के परमाणु समझौते पर थोड़ा नरम जरूर पड़ा है, लेकिन अमेरिका उसके परमाणु कार्यक्रम को किसी भी तरह से सफल नहीं होने देगा। और आइए अब जानते हैं क्या है इजराइल की चुनौती। आपको बताते चलें कि मध्य पूर्व में रूस भी कमजोर नहीं है। रूस के पास मध्य पूर्व को अस्थिर करने की क्षमता है। रूस जिस तरह से सीरिया में मौजूद रहा है उसका बहुत बुरा असर इजराइल पर पड़ सकता है। रूस यूक्रेन जंग में इजराइल की स्थिति भारत जैसी ही है। इजराइल की कोशिश है कि किसी तरह अमेरिका उससे नाराज नहीं हो और साथ ही साथ वो कुछ ऐसा कर सके जिससे दोनों देशों के बीच मध्यस्थता की सकारात्मक भूमिका में वे दिखे।
इजराइल अमेरिका का साथ देता नजर आ रहा है, लेकिन वह पूरी तरह से रूस के खिलाफ भी नहीं दिख रहा है। तो आपको क्या लगता है, इस सम्मेलन के आपके हिसाब से क्या मायने निकल सकते हैं? हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिए और साथ ही साथ हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना बिल्कुल ना भूलिए। और मुझे दीजिए इजाजत, लेकिन आप बने रहिए द फुलझड़ी के साथ। धन्यवाद।